नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष जनवरी मेंटल वेलनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। मेंटल वेलनेस मंथ यानी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का या उनकी जागरूकता, उसके विषय में जागरूकता फैलाने का महीना। मानसिक स्वास्थ्य सबसे पहले मेंटल वेलनेस के लिए क्या ज़रूरी है। केवल मेंटल वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि केवल मानसिक रोग ना होना। मानसिक रोग ना होना तो है ही है, साथ साथ में हमारी स्लीप, एपेटाइट, नींद, भूख और इमोशनल रेजिलियंस यानी कि सुख दुख में संभाव रखने की शक्ति, सहनशीलता, हाव भाव, हमारी इमोशनल हेल्थ, सोशल कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीज़ें होने को मेंटल वेलनेस के अंडर में आती है। चर्चा करेंगे कि मेंटल वेलबींग कैसे मेंटेन की जाए, यानी अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कैसे रखा जाए। यानी कि हमें मानसिक रोग नहीं है लेकिन 0 से +2 की ओर कैसे जाया जाए, मतलब और अच्छा कैसे रखा जाए। सबसे पहली चीज़ होती है इमोशनल रेजिलियंस मेंटेन करना। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब होता है कि सुख दुख में संभाव रखना। ये नहीं कि कोई भी दुख की स्थिति आई तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, कोई भी सुख की स्थिति आई हम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्साइटेड हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो गए। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस रख करके सुख दुख में एक जैसा भाव रखना है। ये इमोशनल रेजिलियंस कैपेसिटी, जितनी हमारी रेजिलियंस कैपेसिटी अच्छी होगी उतना हम जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सुख दुख ये चीज़ें तो जीवन का हिस्सा है, आती जाती रहेंगी। दूसरी चीज़ सोशल कनेक्टेडनेस। जितना ज़्यादा हम लोगों से सोशली कनेक्टेड रहेंगे, जितना मित्र और जितना सोशल गैदरिंग्स, जितना हम लोगों के साथ उठे बैठेंगे उतना हम खुश महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ है प्रॉपर स्लीप। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक है, जिसको अगर मेंटेन रखेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ मेंटेन रहेगी। फिर हमारी डाइट, प्रॉपर डाइट जिसमें बैलेंस डाइट रहे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों। कभी कभार हम अपने स्वाद बदलने के लिए थोड़ा बहुत अनहेल्दी डाइट, जंक और ऑयली भी ले सकते, लेकिन उसको रेगुलर पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। फिर हमारा आता है डिजिटल हाइजीन, यानी कि जो मोबाइल, लैपटॉप या इन सब का यूज़ लिमिट करना। जितना हमारे कार्य के लिए आवश्यक है, मनोरंजन के लिए जितना आवश्यक है, हमें अपने अनुसार उसको लिमिट करना, उसका अत्यधिक उपयोग ना करना। तीसरी चीज़ आती है, उसके बाद हमारा आता है कि हम किसी भी प्रकार का नशा का सेवन ना करें। तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, क्योंकि ये जो नशे होते हैं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं और अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको भी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कि हमें अपने साथ साथ में हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। नित्य रेगुलर व्यायाम करते रहना है, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करते रहनी है। और फिर आता है रेगुलर इंटरवल्स पे हमें थोड़ी थोड़ी कभी यात्राएं भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यात्राएं भी सुख देती हैं, ट्रैवलिंग। और हमें अपना स्पिरिचुअली भी एनलाइटेंड रहना चाहिए। पूजा पाठ, नमाज, दुआ या जो भी हमारा धर्म हम फॉलो करते हैं उसको भी एक लेवल तक फॉलो करते रहना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, बैलेंस रूप में करते रहना है और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने। कुछ वार्निंग साइंस भी देखने हैं। जब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, उलझन, बेचैनी, घबराहट, उदासी महसूस हो, मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाएं, या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने लग जाएं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाए, या कुछ हमारे व्यवहार में ज़रूरत से ज़्यादा परिवर्तन हो, या बेहोशी आए, या अजीब तरह की चीज़ें होने लग जाएं, तब हमको ये वार्निंग साइंस हैं कि हमको तुरंत जा कर के मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और हमें अपना काउंसलिंग और दवाइयों के माध्यम से या जैसा भी मनोचिकित्सक सजेस्ट करें उस हिसाब से उसका उपचार भी कराना चाहिए। धन्यवाद।